पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहा। अर्थात जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा इस पुराने मैले शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर को प्रवेश करता है। जैसे हम बहुत देर तक गंदे वस्त्र नहीं पहन सकते, वैसे ही यहाँ जीवात्मा इस नश्वर शरीर को देर तक धारण नहीं कर सकते, इससे यह शरीर मर जाता है। और क्या कहा गया है शास्त्रों में, आत्मा का स्वभाव, आत्मा कैसी है, आत्मा का क्या परिचय है, स्वभाव श्रीमद् गीता में लिखा गया है। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकम् न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। अरे ये आत्मा ऐसी है, कैसे? नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, चाहे वो कितना भी पहना शस्त्र हो, इस आत्मा को काट नहीं सकता। यहाँ आत्मा ऐसी है। नैनम दाहति पावकः, पावक मतलब आग। आग में आत्मा को फेंक दिया जाए तो आग में आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न चैनं क्लेदयन्तापो, जल में कभी आत्मा गीली नहीं हो सकती और वायु कभी आत्मा को सूखा नहीं सकता। आत्मा शरीर से परे है, भिन्न है। कहा गया है चित्त तद पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीर। इस शरीर को अधम कहा गया है, यानी कि आधा, जो कभी पूरा नहीं चलता है। ये शरीर मर जाता है, इसलिए इसे अधम कहा गया है। ये शरीर 5 चीजों से बनकर मिलकर बना है। यहाँ शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जब यहाँ 5 तत्व इस शरीर को छोड़ देते हैं तो क्या शरीर मृत हो जाता है। यहाँ शरीर इस 5 चीजों से बना है, इसीलिए मर जाता है, और वह आत्मा इन 5 चीजों से परे है, इसीलिए अमर है। इसीलिए आत्मा परमात्मा का रूप है। न जीवात्मा किसी के द्वारा मारी जा सकती और न किसी को मार। यहाँ आत्मा तो आदिकाल से है, न कभी जन्मी है और न कभी मरी। इसलिए यह आत्मा अजन्मी, नित्य, सनातन, पुरातन। इसीलिए ये भगवान का अंश। सज्जनों, 4 प्रकार के वैराग्य बताए हुए। कौन कौन से वो 4 वैराग्य? गर्वे व्याधो शमसाने चा पुराणे यावतिर्भवे शायद स्थिरधाम याति को न मुच्चेत बंधना। अपने जन्म से लेकर मरण तक 4 वैराग्य हैं। प्रथम श्रेणी का वैराग्य कौन है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसे बड़ा दुख, बड़ा दर्द, कष्ट होता है, और उस कष्ट से निवारण के प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस धरा भूमि में उतारिए, मैं आपका संकीर्तन, आपके सम्मान में चलूंगा। लेकिन जैसे ही धरा भूमि में आता है, इस माया में फंस जाता है। जब वो माँ के गर्भ में होता है तो उसके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न होता है। जब वो कष्ट पाता है, दुख पाता है, उसे लगता है इससे बढ़िया मैं इस शरीर को त्याग के इतना कष्ट कैसे सहन करूंगा। प्रथम श्रेणी का वैराग्य बताया गया। बीमारी, बीमार कोई इंसान अगर दवाई खा रहा है, दवाई खा खा के परेशान हो गया है, परेशान हो जाता है, तो कहता है कि इस दवाई खाने से बढ़िया मैं मर ही जाऊं। उसके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न होता है। उस समय वहां दूसरी श्रेणी का वैराग्य बताया गया। शमशाने चा, जो कोई भी शमशान में जाता है, मृतक शरीर का शव लेके जाते हुए सब जन, सब बांधव जो है यही कह रहे होते हैं कि शरीर पानी का बुलबुला है, क्षण भंगुर है, खत्म हो जाना है, सबकी यह बात चलती है। वहां पर एक वैराग्य उत्पन्न होता है, उसे शमशान का वैराग्य कहा गया है। और चौथी श्रेणी का वैराग्य है पुराणे यावतिर्भवे। अभी जो आपके अंदर वैराग्य चलता है, पंडित जी जो कह रहे हैं वही सही है, सच है। अभी भी आपके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हुआ है। यहाँ 34 श्रेणी का वैराग्य है। और भगवान कह रहे हैं
शायद स्थिरधाम याति को न मुझे वंदना। अगर ये क्षण भर के जो वैराग्य हैं कुछ देर ही आते हैं, उसके बाद सब अपने काम पे लग जाते हैं। अगर ये स्थिर हो गए तो कौन ना इस संसार से मुक्त होगा, सब मुक्त होंगे अगर ये क्षण जीवन में स्थिर हो गए। इसलिए जीवन में भगवान श्री हरि का नाम ठीक उसी प्रकार स्मरण कीजिए जिस प्रकार शरीर में श्वास चलती है। बड़ा मूल्यवान है हरि का नाम। ध्यान रहे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अगर ये सतयुग होता तो फिर हरि नाम से काम नहीं चलता महाराज। सत्य बोलना पड़ता पूरी जिंदगी भर, जीवन भर, तब जाके मोक्ष मिलती। त्रेता द्वापर होता, यज्ञ होता, यज्ञ करना पड़ता, पाठ करना पड़ता। कलयुग है तो हरि नाम मात्र से कर जाता है। कलयुग ऐसा है। सतयुग सबसे बड़ा युग है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, सबसे छोटा कलयुग। कलयुग 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। 1,08,000 वर्ष का एक चरण, 4 चरण है कलयुग के। परिवर्तन चढ़ने यहाँ 5,000 वर्ष की पूर्व इस कलयुग के हुए हैं। सबसे छोटा यहाँ कलयुग युग है और सबसे छोटा यहाँ मोक्ष का उपाय है। क्या? हरि नाम का। हम इस हरि नाम को नहीं जपते, इतने छोटे से नाम को। अब आप सोच सकते हम कितने छोटे हैं। और क्या होता है हरि नाम संकीर्तन करने से? भगवान उनके लिए क्या व्यवस्था करते हैं जो उनका नाम स्मरण करते हैं, हरि नाम। ध्यान पूर्वक सुनिए। कह रहे हैं विष्णु चक्र गदा प्रयाति पुरता शूली शिवा पृष्ठता वामे पाशधरा प्रयाति वर्णो चक्र दक्षिणी विष्णु चक्र गदा प्रयाति पुरता। अर्थात जो हरि नाम संकीर्तन करता है, हरि का शरण करता है, हरि के भजन करता है, भगवान विष्णु स्वयं चक्र लेके हमेशा उसकी रक्षा के उसके आगे चलते हैं। शूली शिवा पृष्ठता, जो भगवान शिव की भक्ति करता है, हरि का नाम संकीर्तन करता है, हरि का नाम स्मरण करता है, उसके रक्षा के लिए स्वयं शिव त्रिशूल लेकर पीछे भाग से उसके साथ चलते हैं। वामे पाशधरा प्रयाति वरुण, जो हरि संकीर्तन करता है, वरुण अपने पास लेकर उसकी रक्षा के लिए उसके बाएं भाग से चलता है। चक्र दक्षिण दाएं भाग से इंद्र स्वयं पर लेकर उसकी रक्षा के लिए चलता है। ये व्यवस्था है भगवान की महाराज, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र है। ये व्यवस्था भगवान हमारे कलयुग को केवल नाम वाला। कलयुग तो नाम से आधार है, कलयुग तो नाम से पर जाना है, ऐसा है कलयुग। कह रहे हैं वहां कौन सा इंसान है जो मुझे प्रिय है? सुनो आप ध्यान से। दयावान सर्वभूतेषु, जो सभी प्राणियों में एकमात्र दया रखता, जिसके लिए सब समान है। संतुष्ट्या येन केन, भगवान जितना दे रहा है, भगवान प्रसाद रूप से ग्रहण करके जो संतुष्ट है, उससे भगवान प्रसन्न है, जिसके अंदर संतोष है। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च संतुष्ट्या सुजनार्दना। कह रहे हैं भगवान जो अपने इंद्रियों का निग्रह करके मेरा संकीर्तन, मेरा भजन करे, ऐसे इंसान से मैं प्रसन्न हूँ, ऐसे को मैं प्रिय हूँ, ऐसे को इनको मैं प्रिय मानता हूँ। और इतने की चिंता करने की जरूरत नहीं है महाराज, इतने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ हम जॉब कर रहे हैं, उधर हम व्यापार कर रहे हैं, ये सब की चिंता नहीं करनी है। जिसने ये पेट दिया है, पालना भी उसी नहीं है। किसी को किसी की पेट भी नहीं है, पर जो ऊपर बैठा है, जिसने ये पेट दिया है, उसे सबकी पेट दी महाराज। इसलिए क्या भगवान कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अरे इंसान, तेरा कर्तव्य, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल की चिंता करने की तुझे जरूरत ही नहीं। फल तो मैं देने वाला बेटा हूँ, कर्म तुझे करना चाहिए। निस्वार्थ कर्म करेगा तो मैं फल जरूर दूंगा, ऐसे भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है महाराज। स्वामी इतना दीजिए,
जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। ऐसा जिसका व्यवहार, ऐसी जिसकी वाणी, ऐसे जिसके विचार हो, उसे भगवान कैसे ना किसी मृत्यु लोक से पार करे। भगवान का नाम संकीर्तन करना बहुत ही जरूरी है। देखो महाराज, किसी ने कुछ साथ लेके गया है आज तक, इनसे पूछो, किसी से भी पूछो, जो कोई भी बना अकेला आया हो, अकेला आया। धर्मशास्त्र कहते हैं धनानि धूमो वशवास्य गोष्ठे उद्धार्या ग्रह